बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बिल्कुल नए नवेले मीठे की रेसिपी है जो ऑरेंज सिरप, रबड़ी और सेवइयों से तैयार होती है और गारंटी है कि ये सुपर डुपर मीठा घर में और मेहमानों को ज़रूर पसंद आएगा। तो चले क्यों ना हम इस ईद पर और ईद की दावतों में घर वालों और मेहमानों को कुछ अलग सा मीठा तैयार करके खिलाएं और सबसे ईदी के साथ साथ दाद और तारीफें भी वसूल करें। और इसको बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है और घर में ही मौजूद चीज़ों से हम इसे बआसानी तैयार कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना है। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुशामदीद। तो चले मज़ेदार जायकों की जहान में, जहां आज मैं एक ज़बरदस्त ऑरेंज सिरप के साथ सेवइयों का मीठा तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने सबसे पहले 250 ग्राम सेवइयाँ लिया है। ये कट साइज सेवइयाँ हैं और ये थोड़ी सी मोटी होती है। आप इसे बारीक सेवइयों के साथ, यानी कि जो नॉर्मल सेवइयाँ होती है, उसके साथ भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम एक बर्तन में पानी बॉईल करेंगे। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब मैं इन सेवइयों को इस पानी के अंदर डाल दूंगी और इसे पकने के लिए रख दूंगी। ये देखिए अब ये जब पकना शुरू हो गया है, इसे तकरीबन पकते हुए 5 से 7 मिनट हुआ है और ये देखिए तकरीबन ये गल चुका है। अब बस इस स्टेज पर मैं इस मीठे को छान लूंगी और छानने के बाद इसमें मैं ठंडा पानी डाल दूंगी ताकि ये सेवइयाँ आपस में ना चिपके। अगर आप बारीक सेवइयों से भी बनाए तब भी आप पानी ठंडा डाल लें। उसके बाद अब मैं ऑरेंज का जूस निकालूंगी। मैंने 6 अदद ऑरेंजेस लिए हैं और इसके जूस निकालूंगी। अगर आपके पास फ्रेश ऑरेंज नहीं है तो आप ऑरेंज जूस जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के होते हैं, वो भी आप 1 कप ले सकते हैं। लेकिन उसमें शुगर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये बात आप ध्यान में रखें कि उसमें शुगर की मिकदार आपने थोड़ी कम रखनी है। ये चूँकि बिल्कुल फ्रेश है तो इसमें शुगर की मिकदार एक अलग होगी। तो उसमें आप सिरप बनाने के लिए अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर डाल लीजिएगा। ये देखिए सारे ऑरेंज के जूस निकल गया है। उसके बाद अब मैंने एक पैन लिया है और उसमें ये ऑरेंज जूस को डाल दिया है। उसके बाद अब मैं ऑरेंज जूस में 3/4 कप चीनी डालूँगी। आँच यहाँ पर मैंने दरमियानी रखी है। अब चीनी डालने के बाद अब मैं आँच को थोड़ा-सा तेज़ कर दूँगी ताकि ये बहुत जल्दी पक जाए, क्योंकि मेन मकसद मुझे इसका सिरप तैयार करना है और सिरप उसी वक़्त तैयार होगा जब ऑरेंज जूस का जो वाटर कंटेंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो फिर इसका सिरप तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से मैं हाथ से पकड़ूँगी तो इस एक तार से थोड़ी-सी ज़्यादा चाशनी है। तो अब इस स्टेज पर मैं सिरप को चूल्हे से उतार लूँगी और अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब ये सिरप तैयार हो जाए तो इसे ठंडा करने के लिए हम फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे ये थोड़ा-सा गाढ़ा और हो जाएगा। इसलिए आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें कि ये इतना ही लिक्विड ही होना चाहिए। एक दफ़ा और मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए थोड़ी देर के बाद ये स्पून में मैंने लगा हुआ रहने दिया था। ये देखिए इस तरह से इसकी ये छोटे-छोटे से बॉल्स बनना शुरू हो गए हैं। और एक और निशानी ये है कि आप उँगली इस तरह से स्पैचुला में स्क्रैच करेंगी तो आपके ये निशान आ जाएँगे और ये आपस में निशान जुड़ेंगे नहीं। इसका मकसद ये है कि हमारा ऑरेंज सिरप बिल्कुल तैयार है। अब हम एक दूसरा पैन लेंगे और रबड़ी बनाने की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 कप दूध लिया है और इस दूध को मैं अब तेज़ आँच में उबालूँगी। ये देखिए आपने इसे बहुत अच्छी तरह से उबाल लेना है और ये तकरीबन 4-5 से 5 मिनट तक इसे हम उबालेंगे और चमचा मुसलसल चलाते रहेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे ये दूध हमारे किसी भी सूरत नीचे नहीं लगे। अगर दूध नीचे लगेगा तो फिर रबड़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये 2 अदद स्लाइस लिए थे, इसे मैंने चॉपर की मदद से अच्छी तरह चॉप कर लिया है और उसके बाद अब मैं इसे इस दूध के अंदर डाल दूँगी और अब मैं चमचे को मुसलसल चलाती रहूँगी। ये देखिए इस तरह से चमचे से हम चलाते रहेंगे। ये देखिए आपको दिख रहा है कितना दानेदार तैयार हो रहा है। ये जब तक हमारी रबड़ी दूसरे चूल्हे पे तैयार होती है, मैं अब कैरेमल तैयार कर लेती हूँ, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया है और उस पैन में मैं 1/4 कप चीनी का डाला है और डालने के बाद इसे मैंने इसी तरह छोड़ दिया है और ये देखिए अब ये मेल्ट होना शुरू हो गई है और जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है तो बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती है। अब मैं आपको रबड़ी की तरफ लेकर चलती हूँ। ये देखिए रबड़ी हमारी तैयार हो रही है और चूल्हे पे ये पक रही है और मुसलसल मैं इसे चलाती भी जा रही हूँ। ये देखिए अब कैरेमल की तरफ आते हैं। देखिए कैरेमल हमारा तैयार हो रहा है और अब मैं इसमें चमचे का इस्तेमाल करूँगी। जब तक चीनी मेल्ट ना हो, हम इसके अंदर किसी भी किस्म का स्पून इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जब ये मेल्ट हो गया है तो हम इसमें स्पून की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कैरेमल हमारा तैयार हो गया है। अब इस कैरेमल को मैं रबड़ी के अंदर डाल दे रही हूँ। ये बिल्कुल इंस्टेंट तैयार होने वाली रबड़ी है जिसे हमें फौरी और फटाफट तैयार करना है, तो उसके लिए हम ये एक तरीका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए अब इसे अच्छी तरह से कैरेमल सारा मिक्स हो गया है इसके अंदर। ये देखिए रबड़ी हमारी किस कदर दानेदार रबड़ी बनी है। अब उसके बाद आखिर में मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें केवड़ा एसेंस डाला है। अगर आपने केवड़ा एसेंस नहीं डालना है रबड़ी में तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मैं रबड़ी को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी।
अब ये हमारी तमाम चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब मैं इसकी सैम्पलिंग कर लूँ। ये देखिए ये सवैयाँ हैं, इसे मैंने एक डिश के अंदर रखा है। हाफ सवैया हम इस वक़्त डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से डालकर इसे हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। मैं स्पून से सेट कर रही हूँ। आप किसी ग्लास की मदद से भी इसे अच्छी तरह से प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद मैं अब इसमें ऑरेंज सिरप डाल रही हूँ। अभी सिरप मेरा बहुत अच्छी तरह ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन चूँकि मुझे आपको रेसिपी कंप्लीट करके दिखाना था, इसलिए मैं अब जल्दी-जल्दी इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। जब तक मैं सिरप डाल रही हूँ, आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज़्ज़ा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो के एंड में लिख के मिल जाएगी। अब सिरप डालने के बाद अब इसमें मैं थोड़ी-थोड़ी सी रबड़ी डाल लूँगी। ये बहुत इंस्टेंट और जल्द तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। घर में दूध भी मौजूद होता है, ऑरेंज भी मौजूद होता है। बहुत ही न्यू रेसिपी है और इस रेसिपी को मैंने घर में बहुत दफ़ा बनाया है और हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़े से पिस्ते से गार्निशिंग कर लेंगे। आप चाहे तो इसे बादाम से भी गार्निश कर सकते हैं। अब देखिए इसकी एक लेयर मैंने लगा ली है। अब दूसरी लेयर भी बिल्कुल इसी तरह से हम लगाएँगे। जब तक मैं इसकी लेयर लगा रही हूँ, आपसे एक गुज़ारिश और एक इल्तमास है कि आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को टच कर दें, ताकि मेरी तमाम वीडियो आपको वक़्त पर मिलती रहे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंस्टेंट तैयार हो जाने वाला मीठा है। आप ईद में या ईद की दावतों में या किसी भी किस्म की दावतों में आप इस मीठे को बना सकते हैं। अब इसके बाद ये देखिए ये हमारा मीठा बिल्कुल तैयार हो गया। इसे मैं फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि ये मीठा बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए। नहीं, लेकिन चूँकि वक़्त की कमी के बायस मैंने इसे सिर्फ़ आधा घंटा रखा है और आधे घंटे के बाद मैं अब आप इसको ये निकाल कर दिखा रही हूँ। ये हमारा ज़बरदस्त सा ऑरेंज सिरप और रबड़ी के साथ सेवइयों की रेसिपी तैयार हो गई है। ये बहुत ज़बरदस्त से मीठा तैयार होता है। अगर आप इसे 2 घंटे रखेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह सेट हो जाता है। ये जो ऑरेंज जूस है इसके अंदर, ये जूस भी बहुत अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लज़ीज़ ये तैयार होता है। ये आप अपने घर की दावतों में ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा, आप इजाज़त दें, खाएँ पिएँ और मज़े करें। अपना और अपनों का ख़्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।